इसलिए कल हमने ये पढ़ लिया था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड आई रूट मीन स्क्वायर हमारे पास कितना आया था 0.707 ई नॉट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ हाफ साइकिल, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ हाफ साइकिल कितना था, जल्दी। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ हाफ साइकिल, फिर मैं नेम लेके बोलूंगा। 0.637 I नॉट। 0.637 आई नॉट। I नॉट। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट विद प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये देखिए डायग्राम बनाइए पहले। सपोज दैट वी हैव अ रजिस्टर, प्योर रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और इसके साथ हमने लगा लिया अल्टरनेटिंग करंट, सोर्स ऑफ ईएमएफ ये ईएमएफ दिया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां से ईएमएफ हमने दे दी, एसी करंट दिया, सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, आई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई यहां से आ जाएगा ई नॉट डिवाइड बाई आर साइन ओमेगा टी। और फाइनल इक्वेशन मेरे पास बनी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। What is inside I naught? I naught is equal to E naught by R। ये हमने EMF लिया, E is equal to E naught साइन ओमेगा टी, और करंट का वैल्यू मेरे पास आ गया I is equal to I naught साइन ओमेगा टी। सेम ये आप बहुत बार कर चुके हो। ये अब अपनी कॉपी पे लिखिए फेजर डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेजर डायग्राम, फेज डायग्राम या फेजर डायग्राम नोट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेजर डायग्राम, फेज का मतलब होता क्या है, फेज का मतलब होता है एंगल। एंगल किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है दैट इज फेज। अब देखो यहाँ पे दिस इज फेज, फेज दोनों का ओमेगा टी है, फेज, इसको फेज बोलेंगे। अब फेज डिफरेंस कितना है दोनों के, फेज डिफरेंस एक का भी ओमेगा टी है और दूसरे का भी माइनस ओमेगा टी, जीरो। ओमेगा टी फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो। तो इसकी फेज डायग्राम बनानी है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके बताना है। This is x axis, this is y axis। ओमेगा टी का फेज देखो, ईएमएफ का फेज, ये इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी है। ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इस लाइन से। इसको रिप्रेजेंट किया ईएमएफ को, और इसका फेज कितना है, इनिशियल फेज है इसका ओमेगा टी, ओमेगा टी, इसको बोलते हैं फेज डायग्राम, राइट। अब यहां पे इसको बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ,
इन पोजीशन पे आएगी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। जहां तक करंट की बात करूं, करंट का फेज भी ओमेगा टी है, तो करंट इसके साथ सेम फेज पे है। ये करंट का फेज है, करंट आई, करंट। तो हम यहां से इस डायग्राम से लिखेंगे करंट एंड ईएमएफ are in same phase when passes through pure resistor. रेजिस्टेंस आर सेम फेज में है, जैसे यहां पे दिखाया गया है ग्राफिकली ऐसे भी, लेकिन करंट देखो करंट आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर है। करंट कम ही रहेगा तो करंट की रेड लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इनका फेस पाई एंगल पे दोबारा बराबर हो गया है आके, 2 पाई पे फिर बराबर, 3 पाई बाई इधर यहाँ पे फिर बराबर, तो दे आर इन सेम फेज राइट, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके बेटा डन, आगे चलें, रिप्लाई करो। Yes, sir. Alternating current AC circuit containing capacitor. This is going to be a very, very important topic of the chapter. This is the base of the chapter. Let I have a circuit. These are the capacitor plates. AC source, EMF E is equal to E naught sine omega t. This is a capacitor of capacitance C. Capacitor having capacitance C. स्विच लगा सकते हो साथ में, कि let
EMF E is equal to E naught sin omega t कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर और ईएमएफ आपस में ये जो है क्या है, जब स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर करंट फ्लो करेगा सर्किट में और कैपेसिटर में चार्ज जो है कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी में, एसी के 2 साइकिल हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंटिन्यूस हो जाएगी। एक साइड में चार्जिंग, पहले ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, फिर ये नेगेटिव। जब साइकिल चेंज होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। चार्जिंग जो है और डिस्चार्जिंग मैक्सिमम बनती जाएगी दोनों ही केसेस में। हमारा काम क्या है, अब हमने ईएमएफ से शुरू हो जाना है इस इक्वेशन से और करंट तक जाना है। करंट, फिर दोनों का फेज चेक करना है कि कैपेसिटर में होता क्या। ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो उसमें पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। अप्लाइड ईएमएफ जो है, कॉन्सेप्ट ये बनेगा, अप्लाइड ईएमएफ is equal to potential difference between plates of capacitor। पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का कितना डिफरेंस। अप्लाइड ईएमएफ तो मेरे पास मान लेते हैं ई है, या वी भी बोलते हैं कई जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस सीधा ऐसा ही करो, मान लो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी सेटअप हो, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का वैल्यू है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में मुझे क्या पता है, आई नो दैट Q इज इक्वल टू CV। तो यहां से V कितना आ जाएगा, Q बाई C, V Q बाई C। तो V आ गया Q बाई C। तो Q कितना आ गया मेरे पास, C E नॉट, C चला गया इधर, साइन ओमेगा टी। मुझे करंट निकालना है। आई नो दैट करंट इज इक्वल टू, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द करंट, dq बाई dt। d बाई dt करंट का वैल्यू मैंने रख लेता हूं यहाँ पे, कैपेसिटेंस C, एप्सिलॉन नॉट चार्ज का वैल्यू नॉट करंट का, साइन ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज, विच इंप्लाइज I C और E नॉट, ये दोनों है, ये C कैपेसिटेंस बाहर, डिफरेंस है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, ईएमएफ मैक्सिमम, ये भी बाहर। फॉर्मूला लगेगा सिर्फ d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी से, कितनी हुई। cos थीटा, सिर्फ cos थीटा, cos ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी दोबारा से। ओमेगा तो इसकी ओमेगा आ जाएगी, ओमेगा आगे आ गया C ओमेगा एप्सिलॉन नॉट कोसाइन ओमेगा टी, ये बना मेरे पास। मेरे पास इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू आई, I इज इक्वल टू C ओमेगा एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी।
ईएमएफ थी मेरे पास इनिशियल, मैंने कहां शुरू किया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये साइन ओमेगा टी है, इसको मुझे साइन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी मैं दोनों का फेज जो है चेक कर सकता हूं, राइट। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। आई विल चेक, तो मैंने कहा ये फेज तभी चेक कर पाऊंगा। देखिए अब मुझे इसको अगर साइन बनाना है तो क्या करूंगा मैं, तो आपको फॉर्मूला पता है, बताइए। साइन को कोसाइन, कोसाइन को साइन में बदलना हो तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला पड़ा है। यस सर। तो I इज इक्वल टू सी ओमेगा एप्सिलॉन नॉट साइन कोसाइन को साइन में बदल देंगे, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये क्वेश्चन समझ में आ गई? रिप्लाई करना जरा। 3-4 बार प्रैक्टिस करना इनको लिखने की, तब आती है समझ। अब एप्सिलॉन नॉट इन दोनों को डिवाइड में ले जाएंगे, क्यों ले गए ये भी बताता हूं। 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब हम इस स्टेज पे हैं, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों डिवाइड में ले गए ये बताता हूं। जब मैंने प्योर रजिस्टर को एसी दिया था, ईएमएफ ई थी मेरे पास, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट आया मेरे पास I इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई आर साइन ओमेगा टी, करेक्ट। लेकिन जब हमने कैपेसिटर लगाया तो भी हमने ईएमएफ यही दिया था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो मेरे पास आया उसको इस फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना है। ई नॉट डिवाइड में आया मेरे पास 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, साइन ओमेगा। ओमेगा टी में भी ऐड हो रहा है कुछ, पाई बाई टी। जैसे यहां पे डिवाइड में ये रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए मैं इसको डिवाइड में ले गया। यहां पे एक चीज गलत लिखी, आई नॉट है। ये देखो इनको ध्यान से दोनों, अगर आर रजिस्टर का रेजिस्टेंस था तो 1 बाई ओमेगा सी, ये आपके लिए बिल्कुल नई बात है। एक्सी ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होगा, और इसका नाम कुछ अलग है यहां, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अब करंट I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब करंट को लिखेंगे आगे जाके, और चलेंगे आगे। I इज इक्वल टू, ये सारा बना आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये यहां पे भी ई नॉट ही था, ये ठीक था, क्योंकि पूरा आएगा ना आई नॉट, है ना, फुल आएगा आई नॉट।
ठीक है, करेक्ट इट। ये ठीक था, पहले ही मेरा ध्यान इस इक्वेशन की तरफ चला गया था। तो यहाँ पे भी ये ई नॉट बाई आर था, ये ना। तब अगली इक्वेशन थी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। यहाँ इसको करेक्ट कर लो ध्यान से, ये भी आई नॉट था ये। ठीक है बेटा, कर लिया करेक्ट। यस सर। अब देखो हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, यहां से। ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा? फेज डिफरेंस कितना हो बेटा? π/2। इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी, दिस माइनस दिस। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, इज इक्वल टू π/2। 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब लिखिए कॉपी पे फेज डायग्राम। फेज डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। फेज डायग्राम हमने स्टार्टिंग यहां से की थी, और इसका फेज है ओमेगा टी। तो सबसे पहले ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज ईएमएफ ई नॉट, मैक्सिमम मैं लिख सकता हूं इसको। और इसका फेज है ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब इस ग्राफिकली मुझे करंट को भी रिप्रेजेंट करना है, लेकिन करंट जो है 90 डिग्री आगे चल रहा है। देखो ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। करंट इधर होता तो पीछे होता करंट, लेकिन इधर नहीं है। ओमेगा टी से पीछे होता, इधर होता तो नहीं है। ये कहां पे है करंट, कहां पे चल रहा है इससे? ये तो 360 से घुमा रहा हूं मैं। करंट किधर है? 90 डिग्री इधर, इधर पीछे। ओमेगा टी में ये देखो क्या ऐड हो रहा है, ओमेगा टी में π/2 ऐड हो रहा है। ओमेगा टी में पाई, ये वाली साइड बैक साइड है, ये वाली आगे, इधर को देखना है आप। ओमेगा टी में ऐड हो रहा है। इधर को ओमेगा टी माइनस में होता है, इधर को होता है प्लस। ये आया ओमेगा टी प्लस, दिख भी रहा है आपको ग्राफ में, π/2। और ये करंट है, करंट। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है। करंट आगे चल रहा है, तो मैं लिखूंगा अपनी कॉपी पे, लिखिए करंट लीड्स ईएमएफ बाय एंगल π/2। ये आप बोल सकते हो ईएमएफ लैग्स करंट बाय एंगल π/2। noted, this is very important। नोट कर लिया बेटा, तो मैं आगे चलता हूं। रिप्लाई करो।
Yes, sir. हमारे पास इक्वेशन थी, करंट आया मेरे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट के अंदर क्या है, ई नॉट डिवाइड बाई 1 बाई एक्स, ई नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी, और एक्स सी के अंदर क्या है, एक्स सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला गया, इट इज 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड ओमेगा होता है 2 पाई एफ सी। दिस फॉर्मूला इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक नंबर का क्वेश्चन ये है, ग्राफ बिटवीन एक्स सी एंड एफ। एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इधर फ्रीक्वेंसी एक्स सी is inversely proportional to frequency, so graph is like this. Draw the graph. XC के यूनिट, XC के यूनिट जो है वो होंगे ओम, जो यूनिट होते हैं रेजिस्टेंस के, ओम। यूनिट XC मेरे पास कितना आया, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन मैं और करवाने जा रहा हूं। 1 बाई 2 पाई एफ सी। ये था मेरे पास कैपेसिटर, इसको लगाया हमने एसी, अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसी। एसी की फ्रीक्वेंसी हाई, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्सी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस फॉर एसी। एसी को आराम से पास करवाएगा कैपेसिटर। मैंने लिखा एक्सी, अगर फ्रीक्वेंसी दिस इज, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है एक्सी कम हो जाएगा। एक्सी क्या है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसका, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर में तो मैं ये लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट लाइन, कैपेसिटर ऑफर्स इजी पाथ फॉर एसी। एसी के लिए आरामदायक रास्ता है, आराम से एसी पास करेगा। लेकिन अगर डीसी की बात करें, क्वेश्चन बनाओ एक कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी वाई। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी डायरेक्ट करंट। कैपेसिटर लिया, डीसी लगा दिया एसी की जगह। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, अगर डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सी इज इक्वल टू एक्सी, तो मेरे पास 1 बाई 2 पाई एफ सी।
इट इज इक्वल टू 1/0, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर ने डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे दिया। कैपेसिटर gives infinite resistance for DC. It blocks DC. ये DC को डायरेक्ट ब्लॉक करता है, ब्लॉक्स DC। अंडरस्टैंड? कोई डाउट जल्दी बोलिए, एनी डाउट? इन सारे टॉपिक्स को आप 5 टाइम्स लिखोगे तब जाके ये समझ में आएंगे। एक बार या 2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये जो मैंने पहले ग्राफ कराया ये भी इंपॉर्टेंट था। कंपैरिजन करके चीजों को याद रखोगे। अब आज मैं 2 रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा। दूसरी जो क्लास होगी इसमें, अब कैपेसिटर का आपने कर लिया, ये देखो पहला टॉपिक आपका ये था रेजिस्टर, दूसरा आपका कैपेसिटर, तीसरा इंडक्टर। आपने 1 और 2 ये दोनों कर लिए। नंबर 3 दूसरी रिकॉर्डेड क्लास में है जो मैंने मेडिकल सेक्शन में करवाया है। नंबर 3 आप वहां से करोगे डिटेल, वहां से देखोगे वीडियो, और जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछोगे। आपने किया क्या, इसको एसी दिया, इसको एसी दिया, इसको भी एसी दिया, सबको आपने ईएमएफ कितना दिया, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसमें करंट क्या आया, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसमें आपने देखा करंट कितना आया, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। करंट आगे चल रहा है 90 डिग्री से। इसमें क्या आएगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये आया होगा वहां पे। यहां पे I0 के अंदर क्या था, E0/R। यहां पे I0 के अंदर क्या था, E0/XC। यहां पे I0 के अंदर क्या आएगा, E0/XL। XC जहां तक आपने देखा 1/ωc, और XL क्या होगा, ωL। ये इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला आपने, और इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। कम से कम 3 घंटे लगेंगे, 2 बार आप लिखोगे इन क्वेश्चंस को तो आपके समझ आनी है। प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना बार बार समझोगे। कल हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे, स्मॉल स्केल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, XC के न्यूमेरिकल करेंगे, XL के करेंगे। इसमें भी AC और DC का बिहेवियर रह गया वहां पे, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने इसमें XC में AC और DC का बिहेवियर आपको क्लियर करा दिया। जहां भी इसका क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करोगे। यह है इंडक्टर का केस जो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। क्लास भी ऑफ होने वाला है अभी, राइट। ये देखो ओमेगा टी से पीछे चल रहा है π/2। उसके बाद कैपेसिटर का ये मैंने आपको करवा दिया। ये दोनों ग्राफ ये नहीं कराया, ये मैं कल करवाऊंगा आपको। इसके बाद हम क्या